नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर उन्नाव से है, जहां पे बढ़ती ठंड और घने कोहरे को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि जनपद के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर लागू आदेश किया गया है। मदरसे, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में भी शामिल है। वही 18 दिसंबर 2025 से सभी विद्यालय सुबह 10 बजे से खुलेंगे। अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा बदलाव हुआ समय। वहीं छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है ये बड़ा फैसला। जिलाधिकारी उन्नाव गौरांग राठी ने आदेश जारी की है। खबर संभल से, जहां पे बता दें कि श्याम आई केयर सेंटर जन सुनवाई के सौजन्य निःशुल्क आंखों की जांच कैंप का हुआ आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना के तहत लोगों को इसका लाभ मिल सके और राशि को लेकर गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल बरेली के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सिंह राठौर के द्वारा सकुशल मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया गया। और बता दें कि तहसील गुन्नौर क्षेत्र के गाँव इसमपुर टांडा में लगभग 60 मरीज के हिस्सा लिया, जिसमें से गाँव असदमपुर और इसमपुर डंडा के 20 मरीज मोतियाबिंद के मरीज निकले और जिनका ऑपरेशन बरेली की सकुशल होकर मरीज घर तक पहुंचाया गया। अभी तक भी जनपद में कई गांव में ऐसे हैं जिन्हें बुजुर्ग के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं और उन लोगों को इस सुविधा का लाभ भी नहीं मिल पाता है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप शर्मा है जी। और मैं गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। जी, जैसा कि आपके यहाँ पर पेशेंट आए थे आंखों का ऑपरेशन कराने, कितने पेशेंट आए थे? शायद 46 पेशेंट थे, जिसमें से 42 मरीजों की सर्जरी हुई है और जो कि बहुत अच्छे से हो गया। सब बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कहाँ से आए थे ये सब लोग? ये पेशेंट सब थे सहसवान संभल में जुनावई पड़ता है जी। वहाँ कैंप लगाया था। वहाँ ये लोग हैं, काम करते हैं, उन कैंप लगाया था, वहीं से पेशेंट आए थे। ये कैंप किसके माध्यम से इस कैंप का आयोजन हुआ? ये डॉक्टर प्रिंस हैं, उनका क्लिनिक है श्री श्याम आई केयर सेंटर के नाम से उन्होंने कैंप लगाया था। उसी भारी संख्या में, काफ़ी ज़्यादा तादाद में ओपीडी भी थी वहाँ पर। अच्छा, सरकार की ये योजनाएं चल रही हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि आगे जो पेशेंट आए तो उनके लिए इस सुविधा का लाभ मिल सके? नहीं, बहुत अच्छी योजना है, खासकर आयुष्मान भारत जो है बहुत ही अच्छी योजना है। अब इस समय तो हम देखते हैं कि 70 साल जिनकी भी एज 70 साल से ज़्यादा है, उनका आयुष्मान कार्ड बनना ही बनना है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन है ही नहीं। तो वो तो बहुत ही अच्छी सुविधा है। और जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनके पास डीबीसीएस के तहत फ्री सर्जरीज की जाती हैं। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। खबर सोनभद्र से, जहां पे चारपाई के बगल में जली अंगाठी की आग से महिला जिंदा जली। दुखद हादसा, वृद्धा की मौत हुई। जी हां, मृतका की पहचान 70 वर्षीय राजकुंवर पत्नी जद्दू गोंडा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार राजकुंवर को 2 दिन पहले ही लकवा मारा था। चारपाई पर पुआल और बिस्तर डालकर सो रही थी। चारपाई के बगल में एक जलती हुई अंगीठी रखी हुई थी। रात में किसी समय अंगीठी से निकली चिंगारी ने बिस्तर में आग पकड़ ली और आग तेजी से फैल गई। घर के अन्य सदस्य दूसरे कमरे में सो रहे थे। वही धुएं की गंध आने पर वो कमरे में भागे और जलती हुई चारपाई देखकर दंग रह गए। परिजनों को तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी दूधी भेज दिया गया। प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल ने बताया कि मृतका की पुत्र रामजीत की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। बमनी थाना क्षेत्र के चपकी और कारीकांड का बुधवार को रात की ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बगल में थोड़ा आग ही रखा था ठंडी में कि हाँ बार दिया जाए, और फिर ये रजाई गिर गया उसमें आग पर। और वो हम लोग थे नहीं उस टाइम पर, दूसरा रूम पर थे, और एक बैग पकड़ लिया। अब जब पकड़ने के बाद मैं दौड़ने के बाद अब पूरा एक बैग पकड़ लिया। अब हम क्या करें? फिर 2 डब्बा पानी था, उसको हमें डाल के तब किसी प्रकार से उसको भिजवाए। तब देख रहे हैं कि पूरा एकदम
कलर साथे छोड़ दिया तो क्या कैसे। खबर कौशाम्बी से, जहां पर जमीनी विवाद की पीठ ने तहसील दिवस पर लगाई न्याय की गुहार। जी हां, कौशाम्बी में तहसील क्षेत्र के ग्राम दुर्गापुर निवासी नारायण दास पुत्र लाल बहादुर द्विवेदी के तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र देकर जमीनी विवाद को प्रशासन को अवगत कराया। पीड़ित का परिवार है कि आपको पड़ोसी प्रभास कुमार द्विवेदी द्वारा वर्षों से चले आ रहे भूमि विवाद के बावजूद उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। पीड़ित के अनुसार मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद दुपक्षीय उसकी सहन के जबरन दरवाजा लगाने और भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अराजी संख्या 318 पर अवैध कब्जे और रास्ता बंद करने का आरोप भी लगाया गया है। नारायण दास ने तहसील प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराए कि कब्जा दिलाने और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। 318, 305 जो भूमधरी है, जिसका कच्ची और पक्की नाप के लिए हमने 7वें महीने में जुलाई में दिया था और एसडीएम साहब के यहाँ जो तहसीलदार के साथ होते हुए कानून गो के पास आ चुकी है, लेकिन आज तक हमारी जमीन के लिए ना तो कोई प्रशासन का अधिकारी आया है, ना लेखपाल आए हैं। जो मैं बार बार चक्कर काटता हूँ। मैं परसों डीएम साहब के पास भी गया था, उनको भी इत्तला दी, हमारी लड़की गई थी, हम निवेदन किए। डीएम साहब बोले कि आप वहाँ जाइए, एसडीएम साहब को हम फोन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के साथ तहसीलदार पुष्पेंद्र गौतम और उप जिलाधिकारी कल भी हमारे आवास पे आए थे। गेट लगवाना चाहते हैं। पहले से तो हमारी भूमधरी जमीन कब्जा किए हैं और हम गरीब हैं। हमारी पत्नी कैंसर पीड़ित थी, वो नहीं है, स्वर्गवासी हो चुकी। हमारे 2 पुत्री और 2 पुत्र हैं, पढ़ने वाले बच्चे थे। हमने बॉम्बे अपनी रोजी रोटी कमाने के साग भाजी चले इसलिए भेज दिया है। हमको परेशान किया जाता है। तहसील प्रशासन प्रभास कुमार की तरफ है। हम निवेदन करते हैं, गुहार लगाते हैं कि हमारी भी कुछ सुनवाई हो, न्याय किया जाए। और जो गेट लगा रहे इसका तहसील दिवस में हमने एप्लीकेशन भी दिया है। थाना दिवस में बहुत पहले, कई माह पहले समझौता भी हो चुका है, जो कि प्रभास कुमार द्विवेदी इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, दबंग हैं। और उनके चाचा नन्हू द्विवेदी उनके आड़ में हमारा खेत उनके कहने से कब्जा किए हुए हैं, जिसकी भूमधरी जमीन है 318 और 305। निवेदन करते हैं शासन और प्रशासन से कि हमारी गुहार सुनी जाए। हम बार बार गुहार लगाते हैं। हमारा नाम है नारायण दास, गांव दुर्गापुर, सनाब लाल बहादुर द्विवेदी। मैं बहुत ही खबर सोनभद्र से, जहां पे छत्तीसगढ़ पुलिस ने पशु तस्करों को किया पीछा। जी हां, सोनभद्र में आकर मवेशियों से भरी मिनी ट्रक को पकड़ा गया। 2 राज्यों के बीच का मामला होने की वजह से कुछ समय के लिए मामला उलझा हुआ था। उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद छत्तीसगढ़ के बसंतपुर थाने की पुलिस ने कब्जे में लिया और पशु तस्कर मौके से वाहन छोड़े हुए फरार हो गए। मिनी ट्रक से तो ठूस कर भरे हुए थे और ज्यादा संख्या में भैंस थी। बीजपुर थाना क्षेत्र के इंजानी गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर सीतापुर से, जहां पे नैमिषारण्य थाना क्षेत्र के आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। स्कूल जारी लगभग आपको बता दें कि वर्षीय छात्र नैमिषारण्य के रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसा इतना भीषण था कि छात्र के दौरान आपको बता दें कि दोनों पैर कट गए, जबकि हाथों में भी गंभीर चोटें आई। ये घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। परिजन काफी परेशान है। अब वही बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार नैमिषारण्य के क्षेत्र के भटपुरवा गाँव निवासी अंबिका प्रसाद की पुत्री सीधा नैमिषारण्य स्थित एक विद्यालय में पढ़ती है। गुरुवार सुबह वह रोज की तरह घर से स्कूल के लिए निकली है और इसी दौरान जब वह नैमिषारण्य रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही थी, तभी बालामऊ की ओर से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रेन की टक्कर बेहद ही तेज थी। छात्रा मौके पर ही गिर पड़ी और उसके दोनों पैर कट गए। हाथों में भी गंभीर चोटें आई है। वह तड़पने लगी। कुछ ही देर बाद मौके पर लोग भीड़ इकट्ठा हो गया, साथ ही उसकी सहायता केंद्र भी पहुंचाया गया।
खबर रामनगर से, जहां पे मेजा थाना क्षेत्र के नामनगर और केवटी गांव के एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें जयचंद्र पुत्र त्रिवेणी प्रसाद उम्र 50 वर्ष निवासी केवटी रामनगर गंभीर रूप से घायल हो गए। जयचंद्र किसी कार्य के लिए अगदे पटखौली जा रहे थे, तभी अकददे की तरवाई गांव के समीप सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई है। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में 108 एम्बुलेंस को बुलाकर जयचंद्र को इलाज के लिए रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद शहर रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि जयचंद्र की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज शहर के अस्पताल में चल रहा है। खबर बिजनौर से है, जहां पे आपको बता दें कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि इसमें बिजनौर कॉलेज बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में आधा दर्जन से करीब स्टूडेंट घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी स्टूडेंट कॉलेज के बिजनौर अस्पताल ट्रेनिंग पर आ रहे थे। सभी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं। वहीं बिजनौर कोतवाली शहर क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 स्थित बैराज के पास ये हादसा बताया जा रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? सरल मिठारिया। ये कैसे एक्सीडेंट हुआ बताइए, कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल ड्यूटी आ रहे थे, तो सामने एक ट्रक था, तो सडन उसके ब्रेक लगे, तो हमारे जो मतलब बस ड्राइवर थे उन्होंने भी सडन ब्रेक लगाए। तो हम लोग तब मतलब हमको पता नहीं था कि अचानक ब्रेक लगने वाले हैं, तो अचानक एक्सीडेंट हुआ। तो काफ़ी बच्चों को चोट लगी है, मुझे चेस्ट पेन है, बस यही हुआ है। तो क्या कोहरे की वजह थी और स्पीड था? नहीं, स्पीड तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, वरना और ज़्यादा चोट लग सकती थी। एक तो कोहरा भी है, और जो वो थे ना ट्रक ड्राइवर, उन्होंने सडन ब्रेक लगाई, तो फिर अंकल ने, लोग सवार हम थे स्कूल स्टूडेंट थे, 10-15 बच्चे थे हम लोग। कितने सभी की चोट लगी? 15-20 ऑलमोस्ट सभी बच्चों को चोट है, कुछ को थोड़ी ज़्यादा लगी। मेडिकल में आप हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए आ रहे थे कैसे? हाँ जी, ट्रेनिंग के लिए आ रही थी, हमारी इंटर्नशिप चल रही है अभी। किस चीज़ के थे स्टूडेंट? सब बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वगैरह के स्टूडेंट हैं, तो उन्हीं की अभी पोस्टिंग चल रही है। हाँ जी। खबर सीतापुर से, जहां पे ट्रेन की चपेट में आकर छात्रा के कटे दोनों पैर। जी हां, गंभीर हालत में छात्रा को ले जाया गया है अस्पताल। रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आई छात्रा घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। छात्रा जनपद के थाना नैमिषारण्य क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर चंदौली से, जहां पे डीडीओ जंक्शन से लगातार शराब तस्करी की खेल जारी है। जहां डीडीओ के जीआरपी शराब तस्करों के नेटवर्क तोड़ने के नाकाम है। वहीं पूर्व में शराब तस्करी के मामले में 2 आपको बता दें कि आरपीएफ जवानों को हो चुकी है हत्या। जो कि काम डीडीओ जीआरपी को करना था चाहिए था, वो काम कर रही है आरपीएफ और चंदौली पुलिस से। डीडीओ, आरपीएफ और चंदौली पुलिस की संयुक्त टीम लगातार शराब तस्करों के ऊपर कर रही है कार्रवाई। वहीं संयुक्त टीम ने 30 लीटर अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जीआरपी की कार्यशैली पर खड़े हो रहे हैं पदचिन्ह। जी आपका, वहीं संयुक्त टीम ने लोको कॉलोनी एरिया के दोनों शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। खबर श्रावस्ती से, जहां पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ आक्रोश सड़कों पर दिखा। जी हां, आज श्रावस्ती में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय को घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। ईडी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने मोदी योगी सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप भी लगाया। मौके पर मौजूद कांग्रेस जिलाध्यक्ष विद्यामणि त्रिपाठी ने साफ कहा कि तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा, हम डरने वाले नहीं हैं। सरकार है ये विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए फर्जी तरीके से जो मुकदमे लिख रही है, जिसका जो है अभी परसों ही जो है न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो स्पष्ट है कि इसमें कुछ मुकदमों में नहीं था, लेकिन नेताओं को दबाने के लिए, जनता की आवाज़ न उठा सके कोई, इसलिए सभी नेताओं को दबाया जा रहा है। इसी के विरोध में हम लोग आकर के भाजपा कार्यालय पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कह रही है आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है और ऐसे
तमाम बेफजूल की बातें आप लोग बनाते हैं, जैसे कि मनरेगा के नाम को लेकर भी आप लोग अभी संसद को घेरे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनरेगा के बारे में आवाज से तो चल नहीं रही है स्कीम, आप लोग सभी लोग जानते हैं। ये गरीब मजदूरों के लिए ये स्कीम लाई गई थी। उसी स्कीम के तहत इन्होंने जब कोविड लगा, जब कोरोना का काल आया, उसी का लाभ इनको मिला, जिसकी वजह से किसान जो है घर बैठ करके भी अपना रोजगार पाते रहे। अब उनको ये कार्यक्रम अच्छा नहीं लगा। उनको कार्यक्रम से नहीं कोई वो है, उनको केवल महात्मा गांधी जी के नाम से दुश्मनी है और महात्मा गांधी जी का नाम हटाने के लिए ये केवल अपना ये असफल प्रयास कर रहे हैं। संसद में प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस की कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो कमी है और जो कमियां हैं, खामियां हैं, ये मनरेगा उसकी देन है, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए जो काम किया जाएगा वो उनको कमी ही नजर आएगी। बच्चों के फीस की अगर हम बात करेंगे तो मेरी कमी है, अगर विद्यालय खुलवाने की बात करेंगे तो हमारी कमी है, अगर मैं व्यापार को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो हमारी कमी है। अच्छे काम उनको कमी ही नजर आती हैं, इसलिए उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। बीजेपी मुख्यालय घेरने का क्या कुछ मकसद रहा आज का? संदेश है हमारा एक समाज को भी और जो है इस पूरे भारतवर्ष को कि जो भारतीय जनता पार्टी को की सरकारें आती हैं जाती हैं, ऐसा न करें, ऐसा दर्द दें लोगों को कि जो खुद सहने की क्षमता रखते हों। जैसे कि जो ये सरकार है ये विपक्षी नेताओं को दबाने। खास सोनवर्षा से जहां पे कचहरी के पेट्रोल पंप समीप पे किराए के मकान में और अब बता दें कि 9 विवाहिता शव संदेहास्पद स्थिति में पुलिस ने बरामद की है। मृतका शिवानी कुमारी मध्यपुर निवासी और बता दें कि स्वर्गीय चंदन मलिक की पुत्री है और 6 माह पूर्व बता दें कि सेटनाबाद निवासी श्याम सुंदर मलिक की शादी हुई थी। घटना के बाद मायके पक्ष के लोग पहुंचे और पुलिस घटना के सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है। अब बता दें कि ये खबर सहरसा से बताई जा रही है। लड़का के मरि गेलै तो हम कहलिए कि भेलै मरि गेलै तो एते बात नहीं जाने छियै। अहाँके बेटी जे फसिल के मरि गेल तो पूछे तो अपना मोबाइल बंद कए देलकै सर। आ फोन करैत रह गेलियै सर, फोन करैत रह गेलियै, अखन तली मोबाइल पर स्विच ऑफ छै, नहीं अखन तली सामना में छै सर। हमरा के घर में एलियै सर, बेटी कर एक गो दूर दुनिया में सर बेटी हमरा रोड में सब बात के सर हम पोसलियै भाई बेटा बेटी के हमरा बेटी के मार दिल के मिल गए सर। कते दिन से पहले शादी करला रहे सर? 6 महीना नहीं मिले। कौन गांव में कर लिए रहे? तोरा घर में पूरा है सर। कौन गांव में शादी कर लिए? सिटना बात कर लिए सर। की नाम छै लड़का के? लड़का के नाम छियै श्याम सुंदर। तोरा रे कोनो संदेह भी भए रहल छै? संदेह सर नहीं हेतै की हमरा बेटी के सर मार के भाग गेल। हमरा मार के भाग गेल। अच्छा, घर कहाँ है यहाँ? मधेपुरा। कौन गाँव? रसबिहारी फील्ड सर। हाँ, की नाम है? हमर सर वाले मंजू देवी। पति के स्वर्गीय चंदन मलिक। खबर ऋषिकेश से, जहां पे बताया कि ऋषिकेश में हुई घटना को लेकर अब भरत विहार कॉलोनी के बड़े पेड़ के घर पर चोरों के निशानों बनाया गया और ताले तोड़कर चोर घर के अंदर घुसे, वही पूरे घर में खंगाल दिया गया। हालांकि चोरों के घर के अंदर कोई भी कीमती सामान नहीं मिला। चोरों की घर में घुसने की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसे चोर धारदार हथियार और पिस्तौल के साथ दिखाई दिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसे देखकर लोग ने अपनी और घरों की सुरक्षा को लेकर दहशत में है और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पहुंची और इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि यह घर बंद रहता है, मकान मालिक शहर से बाहर है और एक व्यक्ति ने घर के किराए पर लेकर उसमें दफ्तर बनाया था। वहीं ज्यादातर ऑफिस में नहीं बैठते। लोग ने सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि IDPL चौकी प्रभारी विनय शर्मा ने बताया कि फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोरों की पहचान करने का प्रयास शुरू कर दिए हैं। फिलहाल घटना की कोई भी लिखित तहरीर नहीं मिली है, यदि मिलती है तो अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, मेरे संज्ञान में सुबह ये आज मामला आया है। अभी 2 दिन पूर्व रात के टाइम कुछ 3 से 4 लोग एक हमारे ही पड़ोस के घर में घुसे हैं और उनके वीडियो में साफ देखा जा रहा है उनके हाथ में पिस्टल भी है और बड़ा चाकू जैसा, चापर जैसा धारदार हथियार भी है। और उसके बाद वो इत्मीनान से घर के अंदर घुसे हैं। उसके बाद वहाँ से चले गए हैं, क्योंकि उस घर में वहाँ कोई नहीं रहता। जो उनके मालिक हैं वो बाहर रहते हैं और जिन्होंने रेंट पे लिया हुआ था वो भी, उनका भी ज़्यादा काम नहीं है, सामान ज़्यादा नहीं था।
लेकिन जिस तरह से वीडियो में धारदार हथियार और पिस्टल साफ दिख रही है, इस तरह से पता लगता है कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं। आज वहां उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन कहीं किसी दूसरे घर में घुसकर यदि वो कुछ बड़ी वारदात को अंजाम दे दें तो इससे शक नहीं किया जा सकता कि बड़ी घटना हो सकती थी। और मेरे तो आप सब के माध्यम से यही अनुरोध है पुलिस प्रशासन से कि गश्त बढ़ाई जाए यहाँ और सुरक्षा की भावना पैदा हो लोगों में, इसके लिए पुलिस को नियमित रूप से गश्त बढ़ानी चाहिए। तो नाम है वासिकास में रहता हूँ। क्या मामला हुआ, कब हुई चोरी, किस 14 तारीख को 11:20 पे एक के फ्रॉन्क्स गाड़ी में 3 लोग आए और आके उन्होंने ताला वाला काटा और अंदर घुसे हैं। उनके पास पिस्टल भी थी और एक तलवार से मतलब रमचा टाइप सा था जो रिकॉर्डिंग में आया है। और उन्होंने अंदर से क्या कहते हैं सब तलाशा वलाशा है, चीजें निकालने की कोशिश करी है। जो मंदिर के आगे सिल्वर कॉइन वगैरह या फिर कुछ आइटम था वो लेके चले गए वो लोग। अब आपने इसकी शिकायत पुलिस को दी? हाँ, हमने इसकी शिकायत जैसे हमें मंगलवार की सुबह पता चला तो हमने तुरंत पुलिस को कॉल करके कर दी थी और उसके बाद आगे एप्लीकेशन भी दे दी और उन्हें रिकॉर्डिंग्स भी सारी शेयर कर दी है। खबर नैनीताल से, जहां पे बरेली के नैनीताल में कैची धाम में जा रहे पर्यटकों की स्कॉर्पियो कार करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार 9 लोगों में से 2 महिला और एक बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने SDRF की टीम रेस्क्यू कर घायलों की खाई से बाहर निकाला और उपचार के लिए नजदीकी प्राथमिक समुदाय केंद्र भेज दिया। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लगभग 9:30 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना आई कि एक बरेली से यूपी नंबर की गाड़ी आ रही थी जिसमें 9 लोग सवार थे और भवाली से कैंची धाम की और 3 किलोमीटर पर ये सिपरा नदी में जो है गाड़ी खाई में गिर गई है। तो मौके पे पहुंचे SDRF की टीम के साथ, तो उसमें जो है काफ़ी लोग घायल स्थिति में मिले जिनको तत्काल जो है SDRF और हमारे फायर की टीम पुलिस की टीम के साथ जो है CSC जो है भवाली में भेजा गया, जहाँ पे 3 लोग जो है मृत बताए गए हैं और जो 6 लोग हैं वो भी घायल हैं। तो उनको जो है उपचार करने के उपरांत जो है हायर सेंटर रेफर कर दिया जाएगा। और बहुत ही दुखद घटना हुई है और जो घटना है ये क्योंकि सुबह 9:30 बजे हुई है और ये लोग कंटिन्यू 150 किलोमीटर गाड़ी चला के आ रहे थे और मौके पे जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पे टायर के निशान और इस तरह की चीज़ें भी नहीं मिली है। तो इसका मतलब ब्रेक भी नहीं मारे गए हैं और सीधे जो है क्रैश बैरियर तोड़कर जो है गाड़ी खाई में गिरी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थकान या नींद का झपका आना या ऐसा हो सकता है कि ध्यान नजर रोड से हट गया था, तो इस वजह से दुर्घटना हो सकती है। वस्तु स्थिति तो अब जो चालक है वो सकुशल है तो वही बता सकता है। खबर रुड़की से, जहां पे रुड़की के चोरों का खुलासा, 2 शातिर चोर गिरफ्तार। जी हां, रुड़की कोतवाली क्षेत्र में हुई चोरी की घटना के पुलिस ने सफल खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए लाखों के कीमती सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद की गई है। आपको बता दें कि रुड़की कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बेलवाड़ा रईस अहमद ने कोतवाली रुड़की के तहरीर देकर बताया था कि 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उनके घर का ताला तोड़कर अलमारी से लाखों की कीमती के सोने और चांदी के जेवरात तथा नकदी चोरी कर ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली रुड़की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है और पुलिस टीम का गठन किया गया है। टीमों ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और मैनुअल पुलिसिंग के माध्यम से आरोपियों की तलाश शुरू की है, जिसके आधार पर ग्राम बेलडा निवासी अमजद पुत्र और शमशीर और सदाब पुत्र नफीस को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के दौरान आरोपियों से चोरी की घटना को स्वीकार किया गया है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का सामान, जिसमें चोरी किए गए पीली और सफेद धातु के जेवरात और मोतियों के हार, गहने, चूड़िए और पायल, अंगूठी, झुमकी सहित कुल 75,000 रुपए नकद बरामद किए गए। हरिद्वार पुलिस की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से एक और जहां चोरी की घटना का खुलासा हुआ, वहीं क्षेत्र के अपराधियों के बीच पुलिस का डर भी साफ नजर आ रहा है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुवाल ने बताया है कि CCTV फुटेज के माध्यम से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं चोरी किया गया सभी सामान बरामद कर लिया गया है।
दो तीन दिन पहले घटनाक्रम थाना रोड की क्षेत्र में हुआ था, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्ध मिले थे और पुलिस ने उसमें अच्छी कार्रवाई करी। दोनों अभियुक्त प्रॉपर माल के साथ पकड़े हैं और माल लगभग 100% रिकवर है। तो ये घटनाक्रम है जी। खबर उत्तराखंड से, जहां पे बता दें कि खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां पे खटीमा के कूड़े की गंदगी से आने वाली बदबू से बड़ा बीमारी का खतरा बढ़ा है। वहीं खटीमा पुरानी तहसील परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे आसपास के धार्मिक स्थल, दुकानदार और आम जनता परेशान है। नजदीकी शनि मंदिर, पुलिस चौकी, वन विभाग कार्यालय और पटवारी का भी कार्यालय है और शहीद स्थल के पास गंदगी से शहीदों का भी अपमान हो रहा है। दुर्भाग्य से व्यवसायी और आने जाने वाले लोग परेशान है। स्थानीय लोगों के निरीक्षण का समाधान की मांग की है। वहीं तहसील दिवस पर लोगों को शिविर लगाकर किया गया जागरूक, तथा उन्होंने बताया कि यह शिविर 45 दिन तक पूरे जिले में सभी न्याय पंचायत में लगाया जाएगा। और इस दौरान तहसील दिवस से सीडीओ विवेक शासनी ने बताया कि इस शिविर में आमजन की सही प्रकार की स्कीमों को सभी लोगों तक पहुंचाने हेतु कार्य किया जा रहा था तथा बहुत सी समस्याओं के मौके पर ही निस्तार करने की कोशिश की गई। वही समाज सेवी ओम प्रकाश ने कूड़े की समस्या को लेकर पहुंचे, जो कि आपको की काबिलियत तारीफ थी। और इस पर सीडीओ ने कहा कि सूखा और कूड़े के लिए टचिंग ग्राउंड दिया जाए और बाकी समस्या को जल्द ही समाधान किया जाएगा। मेरा कहना ये है कि शहर के बीचों बीच तहसील परिसर, पुरानी तहसील परिसर के अंदर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। हवा चलती है तो आम जनता को आवागमन का रोड है, यही निकलते हैं तो दुर्गंध में बैठ नहीं मिलता। भाई यहीं पर शनिदेव का मंदिर है और शहीद स्थल है, चौकी है, प्राइमरी स्कूल है और वन विभाग है और लेखपालों का मतलब ऑफिस भी है। ये लोग सभी परेशान हैं। तमाम शिकायतें करी हैं, आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बहुत परेशान है, बाजार वाले भी परेशान हैं, दुख ये पड़ोस में बगल में मकान भवन है, ये परेशान है। तो आज मैंने इसकी शिकायत करी है पूरे सब चीज़ों की, तो उसमें मुझे आश्वासन मिला है कि इसकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। लेकिन आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश वैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमारे द्वारा डीजीसी मीटिंग भी ली गई थी। आज हम खटीमा शहर में भी आए हैं। हमारे पूरे शहर में हमारा सॉलिड वेस्ट हो चाहे लिक्विड वेस्ट हो, उसकी पूरी तैयारियों के लिए हमारी द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। हम बताना चाहेंगे कि खटीमा के लिए भी हमारे सॉलिड वेस्ट के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है शासन ये हमारे एसडीएम रेवेन्यू टीम्स के द्वारा। उसमें नगर पालिका के द्वारा जो टेंडर एंड जो प्रक्रिया उसको मॉनिटर करेंगे ताकि जल्दी हो सके। एक एमआरएफ प्लांट और जो हमारा ऐसा हो सके कि अपना प्रॉपर वेस्ट मैनेज किया जा सके। और जो हमारा लिक्विड वेस्ट है उसके लिए हमारा जो जल निगम है उसको यहाँ पे एक एफएसटीपी जो आप देखते हैं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, उसके लिए भी यहाँ पे एक डीपीआर बनाने के लिए कहा गया है ताकि जितनी जल्दी हमारे यहाँ से डीपीआर बन सके और जो भी हमारे लोगों के सेप्टिंग टैंक्स हैं उनको यहाँ पे टाइमली एक बहुत लीगल और एक बहुत ही टेक्निकल तरीके से उसका निस्तारण किया जा सके। खबर ऋषिकेश से, जहां पे चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत और बिहार की गद्दे की बंद बड़े घर में खंगालने के बाद सुदामा मार्ग स्थित एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान का भी ताला तोड़ा गया और एक चोर दुकान के अंदर ग्राहकों की आधा दर्जन पुराने मोबाइल और गले से करीब 30 से 35 हजार रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गया। घटना बीती रात करीब 2 बजे की है। चोरी हुई मोबाइल और एक आईफोन भी शामिल है। सभी मोबाइल कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पड़ोसी ने शटर का ताला टूटा हुआ देखा तो मोबाइल शॉप के स्वामी चंद्रेश्वर नगर निवासी राजू को सूचना देकर मौके पर बुलाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौका मुआयना करने पहुंची। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। व्यापारियों ने अपनी और प्रतः लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं का व्यापारियों में खौफ का माहौल है। व्यापारियों ने अपनी और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर क्षेत्र में गश्त करने की मांग की है। चोरियों के शीघ्र खुलासा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कोतवाली केसी भट्ट ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। व्यापारियों में खौफ का माहौल बनने नहीं दिया जाएगा। दावा किया गया है कि जल्द ही चोरियों का खुलासा होगा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।